5-10 मिनट योगा करेंगे। मौसम खराब है तो जो स्टैंडिंग योगा है इसको हम लोग देखेंगे। कुछ मुद्रा के बारे में जानेंगे जो हमें लाभप्रद है। सबसे पहले मुद्रा के बारे में बताते हैं। मुद्रा है क्या? मुद्रा मतलब इकोनॉमिक का पैसा के बारे में नहीं कहेंगे, मुद्रा उसको बोलते हैं। मुद्रा जो है हमारा योगा का एक पार्ट है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि योग का एक छोटा सा मामूली बात है कि हम स्वस्थ रहें। योग मतलब होता है जोड़ना। आप जो शक्ति है और परमात्मा जो महान शक्ति है इसके बीच में जो दूरी हो गया उसको जोड़ने का नाम योगा है। योगा करिएगा तो स्वस्थ आराम से हो जाएगा और भी बड़ी सी बात है। चलिए कुछ योगा का पॉइंट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, इस तरह से जो रखते हैं, ये इस तरह से करिए सब लोग हाथ को करिए इस तरह से। ये पूरा पॉइंट को मिलाइए सब लोग। हाँ, छोटे बच्चे 1 to 5 वाले आगे नहीं मिला रहे हैं। इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। वायु मुद्रा करने से क्या होगा, जो गैस से संबंधित समस्या है उससे आपका दूरी मिलेगा, या पेट से संबंधित जो, इसको कौन सा मुद्रा बोलते हैं? वायु मुद्रा। कौन सा बोलते हैं? ठीक, हाथ को नीचे कर लीजिए। दूसरा मुद्रा जो है वो है आपका, इसी में अगर हम इस तरह से लगाएंगे, पहला है, पहला नोट्स तो लगाइए इसमें, इस तरह से लगाइए इसको। पहला नोट्स में ये जो पहली गांठ है उठा कर इसमें लगाइए, और इसको दूसरा को भी लगाइए इसको। आप क्या कर रहे हैं, लगा क्यों नहीं रहे हैं? और उंगली को फैलाइए, उंगली को समेटिए, हाँ। इसको बोलते हैं शक्ति मुद्रा। क्या बोलते हैं? इससे जो है शक्ति का संचार होता है, शक्ति मुद्रा इसको कहते हैं। ठीक है, हाथ को नीचे करिए। उसके बाद दूसरा, यहाँ इसको ज्वाइन करिए। ये भी एक मुद्रा है, ठीक है। इसको बोलते हैं शनि मुद्रा। क्या बोलते हैं? शनि मुद्रा, या काल मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, हाथ को नीचे करिए। उसके बाद सबसे फोर्थ ये वाला, इस फिंगर को ज्वाइन करेंगे, इस फिंगर को ज्वाइन करेंगे। ये है आपका रवि मुद्रा। ठीक है, अगर मान लीजिए सर्दी वगैरह ज्यादा हो गया है, इस तरह से अगर ज्वाइन करके 1 घंटा रहेंगे, शरीर में गर्मी का संचार होगा, आपका सर्दी बुखार वगैरह से कंप्लीट आपका ठीक होने का संभावना रहता है। हाथ नीचे करें। और सबसे आखिरी में यह है वरुण मुद्रा। ठीक है, इसको गुरु मुद्रा भी करते हैं, इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। अब ये सिर्फ हाथ मिलाना या टाइम पास करने की चीज नहीं है, ये पूरा का पूरा साइंटिफिक चीज है। इसको करेंगे लगातार अभ्यास से तब होगा। और ये कोई अंग्रेजी दवाई भी नहीं की है तुरंत में हम ज्ञानी विवेकानंद बन गए, ऐसा नहीं। लगातार नियमित रूप से 5-6 महीने साल भर जब करेंगे तब वो आपका असर होगा। हाथ नीचे करेंगे। मुद्रा के बारे में हम लोग जान गए, और कुछ हम लोग योगासन करते हैं और योग का कुछ पार्ट्स करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है, ऊपर कौन हल्ला कर रहा है? सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम लोग पहले योग करते हैं। सबसे पहले ओम जो है माना है, उसको हम योग करें 3 बार करके। एक ओम जो है 4 पार्ट करेंगे तो ओम की मात्रा 3 बार, लास्ट में ओम। फिर उसके बाद चलिए इसको कर ही लेते हैं। चलिए इसको हाथ को इस तरह से करिए, ज्ञान मुद्रा बनाइए। ठीक है, ज्ञान मुद्रा बनाइए, हाथ नीचे करिए। ठीक है, बैठे रहते तो बैठे करते, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ओम का उच्चारण करना है। ठीक है, जो हमारे उर्दू वाले बच्चे हैं वो शांत रहेंगे, इच्छा है तो कर भी सकते हैं। अब दूसरी बार में आधा ओम बोलेंगे, आधा ओम बोलेंगे। फिर से आंख बंद करिए और ध्यान करिए। फिर से सांस लीजिए गहराई से, और इस बार ओ को 1 पार्ट बोलना है, 3 हिस्स जो है वहां बोलना है। फिर से गहरा सांस लीजिए। ये लंबा होना चाहिए ताकि आपका सांस का पूरा नियंत्रण हो। अब सबसे पहला जो योग में होता है, जो सबसे जरूरी है, करना ही चाहिए आदमी को, उसको बोलते हैं अंतःरोचक, रोचक, विरोचक। रोचक में क्या करेंगे, सांस लेकर के अंदर रोकेंगे, और जब सांस नहीं रुका होगा तो उसको छोड़ देंगे। सांस को लेना है, अंदर में रोके रहना है। सांस को लीजिए पूरा, तो अंदर रोके रहिए। सांस लेते वक्त में पेट जो है आपका अंदर की ओर जाएगा, और छाती जो है आपका चेस्ट वाला पार्ट आपका खुलेगा। ये नहीं कि सांस मिले तो पेट फूल रहा है, वो गलत तरीका है। सांस लीजिए, अंदर रोके रहिए।
अब सांस को छोड़ दीजिए। ये पहली क्रिया हुई। इसको 5 बार दोहराएंगे। फिर से सांस लीजिए। हाथ को मोड़ लीजिए ऐसे, अगर हाथ जैसे अगर सीधा खड़ा करना सीधा, या मोड़ लीजिए जैसे इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। फिर से सांस लीजिए। अंदर सांस को रोकिए, इसको बोलते हैं रेचक करना। सांस छोड़ दीजिए। दूसरी बार एक बार और करिए, फिर से सांस लीजिए। जैसे जिसको सुविधा हो हाथ खोल करके, हाथ बांध करके, कोई दिक्कत नहीं। फिर से सांस लीजिए गहराई से। सांस को अंदर रोकिए। सांस को छोड़ दीजिए। इस समय में भाव क्या करना है कि जितना भी हमको अच्छा चीज है, जो भी हमारा सुगंध है, जो भी अच्छा चीज को हम अंदर ले रहे हैं, और जितना भी बेहतरीन चीज है, अच्छा चीज है, सबको आप अंदर ग्रहण करेंगे। अब इसका उल्टा, सांस को बाहर छोड़ेंगे और सांस को बाहर ही रोकेंगे। चलिए, सांस को सिर्फ बाहर छोड़ना है। सांस छोड़िए, बाहर रोके रहिए। ठीक, सांस ले लीजिए। क्लास 1 to 5 बहुत हल्ला कर रहे हैं, 2-4 बच्चे, हल्ला मत करिए। फिर से सांस को बाहर छोड़िए और बाहर ही सांस को रोके रहिए। ठीक, सांस ले लीजिए। फिर से सांस को बाहर की ओर छोड़िए, बाहर ही सांस को रोके रहिए। ठीक, सांस ले लीजिए। शुरुआत में कम लगेगा, बाद में आप धीरे धीरे आपका अभ्यास वो मात्रा बढ़ जाएगा। अब इसके बाद आता है अनुलोम विलोम। रोचक रोचक विरोचक करने के बाद रेचन विरेचन भी कहते हैं इसको। इस बार अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करना है, बायां नाक के नथने से सांस लेना है, दायां से छोड़ना है। फिर दायां नथने से सांस लेंगे और बायां को छोड़ेंगे। और इस समय में हाथ का जो अंगुली है इस तरह से यहाँ पे पुट करेंगे और ये इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से यही उंगली का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, आपका जो दायां नाक है नथने पे, इस पे इसको ढकिए पूरा। फारसी वाले भी करिए। सांस लीजिए पूरा गहराई से। अब इसको ढकिए, दूसरे नाक से छोड़िए। फिर से सांस लीजिए उसी से, दायां नाक से। दायां नाक को ढकिए, फिर बाएं से छोड़िए। ये हुआ पहला एक प्रक्रिया। इसको कम से कम 15 बार करना है। फिर से शुरू करिए। सांस लीजिए, दूसरे नाक से सांस छोड़िए। फिर से सांस लीजिए, उंगली बदलिए, सांस छोड़िए। 2 बार हुआ, एक बार और करिए। ये हुआ 3 बार, एक बार और करिए। फिर से सांस लीजिए बच्चों। दाएं नाक से सांस लीजिए, नाक को ढकिए, दूसरे नाक से सांस छोड़िए। फिर से सांस लीजिए, फिर इसको ढकिए, दूसरे नाक से छोड़िए। ये हुआ अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से कई बार आप पाठ याद करते, याद ही नहीं होता, तो ये आपको पाठ याद करने में हेल्प करेगा। सबसे पीछे रोहन के पीछे जो खड़े हैं, बात मत करिए, देख रहे हैं आपको। ऐसा नहीं कि 12 बजे तक योगा आपको कराई जाने लगे। ये हुआ आपका अनुलोम विलोम। इसके बाद आता है आपका अगला, जिसको बोलते हैं भ्रामरी। भ्रामरी में अंदर में भंवरे की तरह आवाज करना है। ठीक है, जो तुतलाते हैं, जिनका आवाज फंसता है, उसके लिए। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे रखिए, नाक को, कान को ढकिए, आँख को बंद करिए और सांस लेना है और भंवरे की तरह आवाज करना है। सांस लीजिए और भंवरे की तरह आवाज करना है। हाथ हटाइए, फिर से कान को ढकिए, आँख को ढकिए, सांस लीजिए, भंवरे की तरह आवाज करिए। फिर से हाथ हटाइए, फिर से वही प्रक्रिया करिए। कान को ढकिए, आँख को ढकिए, सांस लीजिए।
बोलते हैं ब्राह्मणी। क्या बोलते हैं? कौन सा है ये योग? ब्राह्मणी। क्या है ये? हाँ ब्राह्मणी, बबरा नहीं, ब्राह्मणी। ठीक है, ये हुआ सबसे लास्ट। और आखिरी में जो है, जो शमशान में जैसे मुर्दा सो जाता है वैसे वो लास्ट में करेंगे। एकदम धीरे से सांस लेंगे, जो नाक के सामने अगर रुई भी रख देगा तो रुई भी नहीं हिलना चाहिए, एकदम धीरे से लेना है सांस। हाथ को मोड़िए सब लोग, हाथ को मोड़िए बच्चों, हाथ को मोड़िए। सर उसको देखिए, हाथ कभी मोड़ा नहीं है। हाथ को मोड़िए बच्चों, हाथ मोड़ो बच्चों। एकदम धीरे धीरे सांस लेना, जैसे लगना है कि हमारे पास बहुत सारा समय है। और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। पहले सांस लीजिए धीरे से, एकदम आराम से। अब सांस को छोड़िए धीरे धीरे आराम से। चलिए इसको एक बार और करिए, आराम से फिर से सांस लीजिए। सांस को छोड़िए धीरे धीरे। ठीक है, इसको रात में भी कर सकते हैं, सोने वक्त में बिछान पे हाथ खोल लीजिए, इससे आपको निद्रा अच्छी आएगी। जिसको सपने में नींद टूट जाता है या डर के मारे भय से उठ जाते हैं, उनका भी ये निराकरण करता है। ठीक है, सारा चीज करने के बाद अंत में हम लोग शांति पाठ करते हैं सबके शांति के लिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ कर लिए और पत्थर लेकर के सबको मार करके उसका सर पर फोड़ने लगे, ऐसा नहीं। जब भी योगा होता है तो लास्ट में सभी पूरी पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं सबके शांति की अपील करते हैं। चलिए हाथ मोड़िए, हाथ मोड़िए बच्चों, हाथ मोड़िए। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथ खोलिए। इसमें पूरे पृथ्वी के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी पशु जीव को शांति की कामना की गई है। ठीक है, हमारा योगा समाप्त होता है। कभी शनिवार को आप लोग घोड़ा लेके आइएगा अपना बैठने के लिए, तो उसमें और भी विस्तार रूप से कराया जाएगा।